जय भोलेनाथ की। आज मैं आपको विचित्र वाणी जो भोलेनाथ के द्वारा बोली गई एक ऐसे देव को जो कि उनके श्राप से वो भी नहीं बच पाए। आज मैं आप लोगों को जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ना कि किसी आम देवता की है। वो हमारे जगत के बहुत बड़े देव जिनका नाम महादेव है, जो भोलेनाथ हैं, जिनकी कृपा से पूरी सृष्टि चलती है और उनके बगैर मर्जी के इस दुनिया में शायद वो चीज़ें होना असंभव है उनकी मर्जी के बगैर। और ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि भोलेनाथ ने किसी देवता को ऐसा क्या बोला जिससे कि आप सबको समझने में आसानी होगी कि वह देवता उनसे डरकर, वो भी एक बहुत बड़े देव हैं जिनका नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ महादेव, जिन्होंने जो मैं बताने जा रहा हूँ हमारी सृष्टि को 33 कोटि देवी देवता विचरण करते हैं और उन्हें हम पूजा पत्री उनकी करते हैं। और वही पूरी वनस्पति, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, हवा, पानी, जल, इनको चलाते हैं। और इन्हीं में से अगर कोई देवी देवता, अगर भोलेनाथ को कोई भी देवता अगर उनसे अभद्र व्यवहार करता है या उनको उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती या उनको वो समझ नहीं पाते तो श्राप का पात्र बन जाते हैं। तो श्राप का पात्र बनने का मतलब जैसे कि मान लो भोलेनाथ हैं, वो त्रिदेव हैं, भोलेनाथ, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। तो क्या है कि इन तीनों से सृष्टि चलती है। जैसे कि विष्णु भगवान है, वो क्या है कि जल के अंदर विराजमान है। और जो ब्रह्मा जी हैं वो कमल पर विराजमान है, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मांड में तो उनके अंदर क्या था, भोलेनाथ को जो सुनाई दिया और उनको उनके देवगणों ने बताया कि जो उनके अंदर घमंड पैदा हो चुका है। किनके अंदर? ब्रह्मा जी के अंदर। तो ये बात भोलेनाथ को पता चली। जब भोलेनाथ को पता चली तो भोलेनाथ ने क्या किया, तो उस चीज के लिए उन्हें श्राप दिया। और श्राप इतना अघोर श्राप था कि वह उस श्राप से थर थर कांपने लगे। और थर थर कांपने के बाद भोलेनाथ से उन्होंने उनके कैलाश पर्वत पे आकर उन्होंने बोला कि ईश्वर, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई कि जो मुझे आपने श्राप दिया। तो वहीं पर माता पार्वती भी उनके साथी थी और नंदी महाराज भी, और वहां पर नारद मुनि भी उनके साथी थे। तो नारद मुनि ने ये सारा खेल रचा था और उन्होंने बताया था कि आपने जो घमंड दिखाया है और जो चीज आपने पृथ्वी पर बनाई है या देवगणों में आपने बनाई है, ये इसका श्राप आपको भोगना पड़ेगा। तो वहां पर वो बोलने लगे कि मुझे इस श्राप से, हे ईश्वर, मुक्ति चाहिए और मैं इस श्राप को नहीं भोग सकता। तो वहां पर भोलेनाथ ने बोला कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ, परंतु इसका पश्चाताप आपको करना होगा। जो जीवन भर यानी कि सृष्टि में आपके अंदर जो घमंड पैदा हुआ और अहंकार, जिस अहंकार के कारण मैंने आपको ये श्राप दिया है, उस अहंकार को आपको खत्म करना होगा। और आपको सृष्टि में जो ब्रह्मांड आपके हाथ में सौंपा गया है उस ब्रह्मांड को आपने सोचना होगा और सृष्टि को उसी तरीके से चलाना होगा जैसे और देवगण चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं उसी तरीके से इस सृष्टि को चलाऊंगा, लेकिन मुझे श्राप से मुक्त किया जाए और मुझे आने वाले समय के लिए वह सारी चीज बताई जाए जो मैं कर पाऊं। अन्यथा मेरे नाम पर पूरे जीवन में ये कलंक रह जाएगा कि मुझे भोलेनाथ ने श्राप दिया और श्राप देने के कारण मेरा जीवन जैसे चल रहा था या मैं इसमें भूलोक पे जो चीजें चला रहा था वो मेरे हाथ से चली जाने लगी हैं। अब इस काम के अनुसार मैं अपने आप को किस चीज में प्रचलित करूंगा या मेरी पूजा नहीं हो पाएगी। तो भोलेनाथ ने बोला कि आज के बाद आपकी धरती लोक पर पूजा नहीं हो पाएगी। तो भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने बोला कि सब देवताओं की पूजा होगी, मेरी पूजा नहीं होगी। ऐसा तो मैंने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अपराध आपने किया है अथवा नहीं किया, लेकिन क्या
आपको ये चीज माननी होगी। तो इस चीज के लिए भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपकी धरती लोक पर, भूलोक पर आपकी पूजा नहीं होगी। और ना ही आपने देखा होगा कि इस धरती पर कहीं कोई एक आध मंदिर हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्या है कि उनका मंदिर भी ज्यादा नहीं है और ना ही उनकी पूजा किसी प्रकार से धरती लोक पर होती है। तो यही वो श्राप था जो भोलेनाथ ने उनको दिया। जो श्राप भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दिया था, उसके बीच की जो कड़ियां हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो शायद आपको पता होनी चाहिए। जो विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच जो एक छोटा सा मतभेद था बीच में, जो उन दोनों के आपसी बीच में हुआ था, इस कारण से भगवान शिव ने उनके अहंकार की वजह से उन्हें श्राप दिया था। उस श्राप के कारण उनकी पूजा और उनका पाठ, उनके मंदिर अथवा छोटी छोटी चीजें इस पृथ्वी मंडल पे नहीं है। आपने ये भी देखा होगा, ब्रह्मा जी की जब कोई भी उनका स्मरण करता तो क्या बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं भी अगर मान लो गृह प्रवेश है तो उनकी पूजा नहीं होती। तो आपने ये देखा होगा कि कोई किसी प्रकार की और पूजा है तो उनकी पूजा नहीं होती। आपने ये भी देखा होगा दीपावली पर भी उनकी पूजा नहीं होती है। आपने देखा होगा कि होली पर भी उनकी पूजा नहीं होती है। आपने ये देखा होगा कोई और त्योहार है तो भी उनकी पूजा नहीं होती। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार होते हैं, उन त्योहारों के अनुसार आपने ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं देखी होगी और ना ही कोई व्यक्ति करता है, अथवा करता है तो शायद, मैं इस बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि कोई करता है नहीं, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा। अगर हाँ कि इस श्राप के कारण ये चीजें हुई हैं तो मुझे लगता है कि भोलेनाथ ने जो श्राप दिया था उसी के कारण ये सारी चीजें सत्य हैं। लेकिन जब उनको भोलेनाथ ने बोला कि भाई आप जाकर दोनों एक खोज करो, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने, कि हम खोज करते हैं दोनों मिलकर। तो खोज करने के लिए ब्रह्मा जी निकल पड़े और निकलने के बाद उन्होंने एक फूल लिया, जिस फूल का नाम मैं आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वह फूल जो मैं बताने जा रहा हूं, उस फूल का नाम था केतकी का फूल, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया था। क्यों दिया था श्राप? क्योंकि उसी की वजह से ये चीजें बनी और उसे बनने के बाद उस फूल को भी वह श्राप प्राप्त हो गया। तो भोलेनाथ जी ने बोला कि जाओ और जा करके पूरे ब्रह्मांड में आप घूम कर फिर कर देख कर आओ कि मैं कहाँ वास करता हूँ और मेरा जन्म कैसे हुआ और मैं किस चीज से पैदा हुआ। तो वहां पर विष्णु भगवान एवं ब्रह्मा जी दोनों निकल पड़े और उनके केतकी के फूल के अनुसार उन्होंने खोज की और वहां पर खोज करने के अनुसार उन्हें कुछ नहीं, उन्हें देव गण राक्षस और पता नहीं कितनी भयानक भयानक चीजें उन्हें उस रास्ते में नजर आई। एक विष्णु जी समंदर के रास्ते उन्हें ढूंढने पहुंचे और वो ब्रह्मांड के रास्ते, लेकिन उनको भोलेनाथ का पता नहीं चला। उनका रूप क्या है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनका पता वे नहीं लगा पाए। इसी प्रकार से उनके अहंकार ने उन्हें सजा और ये श्राप दिलवाया, जिस कारण से आज भी इस धरती लोक पर उनकी पूजा नहीं होती। यहाँ पर राक्षसों की पूजा होती है, भूतों की पूजा होती है, तरह तरह के रावण जैसे की भी पूजा होती है, लेकिन एक इस विषय के अंदर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ श्राप के कारण। ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देखिए भोलेनाथ ने जो श्राप दिया है उसका कितना बड़ा प्रभाव है। आज भी अगर धरती पर लोग विराजमान है और भगवान विराजमान है और जीव विराजमान है और वनस्पति विराजमान है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। यहाँ पर राक्षस देव गण और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी भयानक चीजें होकर चली गई, लेकिन फिर भी उस श्राप को बदल नहीं पाई। और ये जो मैंने आपको बात बताया इस वीडियो के माध्यम से, जो कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा दूसरा भाग भी देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ की।